तो जैसा नमस्कार। हमने नमस्कार नमस्कार मैम। कल डिस्कस किया था, आज हमारा सेशन वॉल के साथ है, वॉल योगा सेशन। तो जिन्होंने अरेंजमेंट कर ली है, वेरी नाइस, वेरी गुड। जो अरेंजमेंट नहीं कर पाए हैं, मैं 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, तब तक आप वॉल के पास आ जाइए, मैट बिछा लीजिए, आपका दरी या मैट, और थोड़ी जगह बना लीजिए, सामान छोटो सरका लीजिए। मैं वॉल योगा के बेनिफिट्स बताती हूँ। फर्स्टली, जिनको पैरों में दर्द रहता है, लॉन्ग स्टैंडिंग से बहुत देर खड़े रहने का जॉब है, टीचिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ऑफलाइन जब आप लोग लेते हैं तो बहुत देर खड़े रहने से पैरों में दर्द होता है, स्पेशली यहाँ पे काफ मसल या दूसरे कोई रीजन से बहुत देर खड़े रहने से काफ मसल्स में अक्सर पेन रहता है। उससे रिलीफ के लिए वॉल योगा बहुत ही इफेक्टिव है। सेकेंडली, कोई लोगों को लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है नीचे यहाँ पे पैरों में, उस कारण पेन रहता है, उससे रिलीफ के लिए। और थर्डली, एक कंडीशन होती है वेरिकोज वेन्स, नसें पैरों की फूल जाती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो जो होता है वो ऊपर से नीचे तो जाता है, ग्रेविटी के कारण इजीली जाता है ऊपर से नीचे, पर नीचे से ऊपर हार्ट को ब्लड पंप करने में दिक्कत होती है, क्योंकि नसें फूल गई होती है, नैरो हो गई होती है, तो ऊपर पंप करने में डिफिकल्टी होती है। वो कंडीशन के लिए भी, वेरिकोज वेन्स, ये कंडीशन के लिए भी वॉल योगा बहुत ही इफेक्टिव है। अब हम आज का सेशन 2 पार्ट्स में देखेंगे। एक, जब हम खड़े हुए आसन की स्थिति में हैं, और जो सेकेंड पार्ट करेंगे हम, उसमें बैक पूरी हमेशा रेस्टेड रहेगी, लेट के करेंगे हम तो पीठ कॉन्स्टेंटली मैट पे रेस्टेड रहेगी, टिकी हुई रहेगी। तो इसीलिए जिनको बैक एक भी है वो भी इजीली ये सारे आसन कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, जिनको कोई भी बैक की भी तकलीफ है वो लाई डाउन करके, जब हम करेंगे सेकेंड पार्ट जो है आज के सेशन का, वो सारे आसन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 2 बार लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। खड़े हुए आसन की स्थिति में आ जाइए, वॉल के पास खड़े हुए आसन की स्थिति। फर्स्ट डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। अब वॉल को फेसिंग खड़े हो जाइए, वॉल की तरफ मूव करके खड़े हो जाइए। हैंड्स के एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ जो है हथेलियां दीवार की तरफ, उंगलियां खुली, उंगलियां फैली हुई, फिंगर्स में अंतर है, और शोल्डर्स के सामने, कंधों के सामने दोनों हाथ दीवार पे रखेंगे, और करीब 1 फीट, अप्रोक्सीमेटली 1 फीट की दूरी पे खड़े हो जाएंगे वॉल से। थोड़ी सी कोहनियां बेंड है, एल्बोस थोड़े बेंड है, और वॉल को पुश करेंगे, जैसे दीवार को धक्का दे रहे हो उतने प्रेशर से पुश करेंगे। स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वॉल को पुश कीजिए, जैसे वॉल को सरकाना हो वैसे पुश देते हुए वॉल पुश पुश पुश। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए प्रेशर रिलीज। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। एक बार दोनों हाथों से दीवार को सरकाना हो, इतनी जोर से पुश दीजिए, दीवार को पुश पुश पुश। पूरा प्रेशर फील कीजिए दोनों हाथों पे, शोल्डर्स पे, अपर बैक के मसल्स पे।
और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए प्रेशर रिलीज। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। से एक बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए दीवार को धक्का दे रहे हैं, मैक्सिमम सरकाने की कोशिश। पुश पुश से धक्का। प्रेशर फील कीजिए हाथों पे, कंधों पे, अपर बैक पे। होल्ड कीजिए प्रेशर को। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए प्रेशर रिलीज। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। एक लास्ट बार करेंगे। दोनों हाथों से बॉल को पुश पुश, मैक्सिमम पुश बॉल को। होल्ड कीजिए प्रेशर, होल्ड 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 प्रेशर। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए प्रेशर रिलीज। रिलैक्स। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। एक हाथ वॉल पे रखिए, कोई भी एक हाथ वॉल पे रखिए और कैमरा को फेस कीजिए। एक हाथ वॉल पे रखिए और कैमरा को फेस कीजिए। जो बाहर वाला पैर है, ठीक है, ये वॉल के साइड वाला पैर है, ये बाहर वाला पैर है। ये वॉल की तरफ वाला पैर है, ये बाहर वाला। जो बाहर वाला पैर है वो सीधा ऊपर और वापस नीचे। ठीक है, स्ट्रेट अप, फास्ट नहीं करना है, आराम से करना है। अप एंड डाउन, सिंपल। घुटना सीधा रहेगा और नाभि तक उठाने की कोशिश करेंगे पैर। ओनली 10 टाइम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, very good, 8 9 and 10। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। सेम पैर को अब हम साइड में उठाएंगे और धीरे से नीचे ले लेंगे। सेम पैर को साइड में ऊपर और वापस, जितना आप उठा सकते हैं। घुटना सीधा रखते हुए साइड में ऊपर और वापस। एक हाथ से वॉल का सपोर्ट लीजिए तो गिरने का डर नहीं रहेगा। कंटिन्यू कीजिए, ओनली 10 टाइम्स। घुटना सीधा। 1 2, एक हाथ से वॉल का सपोर्ट लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। सेम पैर को अब हम पीछे की तरफ उठाएंगे और वापस। सेम पैर को पीछे जितना उठा सकते हैं और वापस। घुटना सीधा, पीछे पीछे। 10 की गिनती तक स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, वॉल का सपोर्ट लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। और फिर से वॉल को फेस कर लीजिए, वॉल की तरफ मूव करके खड़े हो जाइए। मर्जरासन स्टैंडिंग में। दोनों हाथ, उंगलियां मिली हुई है, अब फिंगर्स टुगेदर। दोनों हाथ कमर के सामने वॉल पे रख दीजिए, कमर के सामने वॉल पे। एक कदम पीछे लेके बिल्कुल 90 डिग्री पे बेंड कीजिए। पैर और कमर के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बने, इस तरीके से बेंड कीजिए और होल्ड कीजिए।
बता रहे हो नहीं, वॉल की तरफ मुंह कीजिए, ध्यान दीजिए इंस्ट्रक्शंस पे, वॉल योगा में वॉल की तरफ फेस कीजिए, वॉल की तरफ, दोनों हाथ पेट के सामने, पेट के सामने, छाती के सामने नहीं, पेट के सामने, एक कदम पीछे लीजिए और बेंड कीजिए, सामने झुकिए, होल्ड कीजिए, यस होल्ड, 2 की गिनती तक रुकिए, 1 2, धीरे धीरे सांस लेते हुए सीधे हो जाइए, एक कदम आगे लीजिए और पीछे की तरफ बेंड कीजिए, गर्दन पीछे झुकाते हुए पीछे की तरफ बेंड, होल्ड, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सेंटर में आइए, वापस एक कदम पीछे और 90 पे बेंड, पैर और कमर के बीच में 90 का एंगल बेंड, कमर में खिंचाव महसूस कीजिए, लोअर बैक में स्ट्रेच फील कीजिए, होल्ड, फिर से एक बार सांस लेते हुए सेंटर, एक कदम आगे और पीछे की तरफ बेंड, गर्दन पीछे, फिर से लोअर बैक में स्ट्रेच फील कीजिए, होल्ड, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन सेंटर, एक कदम पीछे, 90 पे बेंड, 90 डिग्रीज पे बेंड, होल्ड, फिर से एक बार सांस लेते हुए सेंटर, एक कदम आगे और पीछे, गर्दन पीछे, थोड़ा पीछे की तरफ बेंड, होल्ड, और एक आखिरी बार सांस छोड़ते हुए गर्दन सेंटर, एक कदम पीछे, सामने झुकिए, होल्ड, धीरे धीरे सेंटर, एक कदम आगे ले लीजिए, रिलैक्स, सीधे खड़े रहिए, वॉल पे हाथ रख के, दीवार पे हाथ रखे हुए सीधे खड़े रहिए, एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, अब दूसरा हाथ वॉल पे रख के कैमरा को बैक फेस कीजिए, जैसे पहले हमने किया था ऐसे, ये पैर के साथ, अब सेम टर्न करके दूसरे पैर के साथ करें, स्ट्रेट पैर सामने और वापस, दूसरा पैर स्ट्रेट सीधा सामने और वापस, घुटना सीधा, 10 टाइम्स ओनली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, सेम पैर को हम लैटरली ऊपर उठाएंगे, साइड में ऊपर और वापस, घुटना सीधा रखते हुए साइड में ऊपर और वापस, 10 टाइम्स करेंगे, लेट्स स्टार्ट, 1, जितना उठा सकते हैं आप, एक हाथ से वॉल को सपोर्ट कीजिए, 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. एक लंबी सांस, धीरे धीरे श्वास। सेम पैर को अब हम पीछे की तरफ उठाएंगे, बैक और वापस। सेम पैर को जितना पीछे उठा सकते हो उतना पीछे और वापस, बैक डाउन। घुटना सीधा रखे हुए पीछे की तरफ उठाएंगे और नीचे 10 बार। लेट्स स्टार्ट। सेम पैर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 and 10। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। फिर से वॉल को फेस कर लीजिए, वॉल की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, वॉल की तरफ फेसिंग। दोनों हाथ वॉल पे, सपोर्ट लीजिए वॉल का। छाती के सामने हाथ, चेस्ट के सामने हाथ, और सिंपल हील्स को रेस कीजिए। आपकी एड़ी को ऊपर कीजिए, राइट एड़ी अप और नीचे, लेफ्ट अप और नीचे, राइट एड़ी ऊपर नीचे, लेफ्ट एड़ी ऊपर नीचे, राइट हील अप डाउन, लेफ्ट हील अप डाउन, राइट हील अप डाउन, लेफ्ट हील अप डाउन। यस, वेरी नाइस। फॉलो कीजिए सारे इंस्ट्रक्शंस, ध्यान दीजिए। कंटिन्यू। राइट हील अप, लेफ्ट हील अप, राइट एड़ी ऊपर, लेफ्ट एड़ी ऊपर, एंड कंटिन्यू। राइट एंड लेफ्ट, right and left, right and left, right and left, right and left। कंटिन्यू कीजिए खुद से 30 सेकेंड्स के लिए। और मैं समय देख रही हूँ। राइट एंड लेफ्ट, राइट एड़ी ऊपर, लेफ्ट एड़ी ऊपर, राइट एड़ी ऊपर, लेफ्ट एड़ी ऊपर। कंटिन्यू। और रिलैक्स, दोनों पैर नीचे, एक लंबी सांस, फुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। और अब सेम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा फास्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा फास्ट कीजिए, दिक्कत जा रही है तो स्लो कंटिन्यू कीजिए। राइट एंड लेफ्ट, 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 राइट एंड लेफ्ट। कंटिन्यू 1 मिनट के लिए। कंटिन्यू, फास्ट या स्लो जैसे आपको कंफर्टेबल है। कंटिन्यू कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू, लास्ट 10 सेकेंड्स के लिए कंटिन्यू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
एंड 1 रिलैक्स, दोनों पैर जमीन पे, एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, थोड़ा सा दूर आके खड़े हो जाइए दीवार से, थोड़े डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए। लास्ट हम बैलेंसिंग एक्सरसाइज देखेंगे वॉल के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट पैर जो है, ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुनिए, राइट पैर जो है वो वॉल पे रखना है ऐसे। अब जितना आप ऊपर रख सकते हैं उतना ऊपर रखिए, अगर आप यहीं पे रख सकते हैं तो यहाँ ही रखिए, अगर थोड़ा ऊपर ले सकते हैं कमर तक ऐसे तो कमर तक ऊपर लीजिए। दो बातें ध्यान में रखनी है, कोशिश करना है कि घुटना सीधा रहे और पैरों से जो है वो अच्छे से ग्रिप बनाइए वॉल पे, थोड़े से पैरों से अच्छे से टाइटली पैर जो है वो दीवार पे टाइटली रखिए, ग्रिप बना के रखिए, नहीं तो स्लिप हो जाता है पैर, इसलिए टाइटली ग्रिप बनाइए, घुटना सीधा रखिए। बाकी पैर आप जो लेवल पे रखना चाहे रखिए, कोशिश कीजिए कमर की लेवल पे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर नमस्कार में, सिर के ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ छाती के सामने, आंखें बंद, 10 की गिनती तक रुकेंगे, हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, और बिल्कुल धीरे धीरे सपोर्ट करते हुए राइट पैर को धीरे धीरे नीचे ले लीजिए। यस, वेरी नाइस। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और अब सिमिलर तरीके से लेफ्ट पैर को ऊपर रखेंगे, जितना आप ऊपर ले सकते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, यहाँ तक, थोड़ा और ऊपर, या कमर की लाइन पे। तो बातों का ध्यान रखते हुए कि घुटना जो है वो सीधा है, कोशिश ये करना है कि घुटना सीधा रहे, और पैरों से जो है वो थोड़ा ग्रिप बना के रखिए, बॉल में थोड़ा ऐसे मजबूती से रखिए पैर, ताकि स्लिप ना हो। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर नमस्कार में, सिर के ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ छाती के सामने, आंखें बंद, 10 की गिनती तक रुकेंगे, हर एक गिनती के साथ एक डीप ब्रेथ। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, लेफ्ट पैर को सपोर्ट करते हुए धीरे 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 लेफ्ट पैर नीचे ले लेंगे। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास,
एक और गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास और बैठ जाइए। सिंपल सुखासन में बैठ जाइए। एक दो ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखेंगे हम। फर्स्ट आज का ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम देखेंगे जो हम पहले से कर रहे हैं, सुख क्रिया। राइट हैंड की छोटी उंगली और अंगूठा यूज करेंगे। राइट हैंड की बाकी तीन उंगलियां एक साथ, सिर्फ छोटी उंगली और अंगूठा यूज करते हुए स्टार्ट करेंगे। राइट नथुना बंद है। लेफ्ट नथुने से लंबी सांस, इनहेल। लेफ्ट नथुना बंद। राइट से प्रश्वास। राइट नथुने से लंबी सांस। लेफ्ट से प्रश्वास। लेफ्ट से ही लंबी सांस। राइट से प्रश्वास। राइट से लंबी सांस। लेफ्ट से प्रश्वास। लेफ्ट से लंबी सांस। राइट से प्रश्वास। राइट से लंबी सांस। लेफ्ट से प्रश्वास। और कंटिन्यू कीजिए खुद से। 1 मिनट के लिए कंटिन्यू, मैं समय देख रही हूँ। धीरे से लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा। रिलैक्स। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास और कपालभाति स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, पकड़ के घुटनों को, पीठ सीधी, बिल्कुल बैक स्ट्रेट। और देखा है हमने कपालभाति पहले भी, मैं बता देती हूँ फिर से। फोर्स एक्सेल करना है, जोर से प्रश्वास करना है, जोर से सांस छोड़ना है कंटिन्यूअसली। जोर से प्रश्वास, जोर से प्रश्वास, जोर से प्रश्वास। श्वास इनहेल अपने आप होगा, हमें सिर्फ फोर्सफुली एक्सेल करना है। फोर्सफुली एक्सेल, फोर्सफुली एक्सेल, फोर्सफुली एक्सेल। कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाथ घुटनों पे, पीठ सीधी, कपालभाति। 1 मिनट के लिए ट्राई करेंगे। रेडी, लेट्स स्टार्ट।
Relax. Deep breaths. खाना पर नींद नहीं। साई खेड़ा जी म्यूट रखिए। फिर से एक बार कपालभाति स्टार्ट करेंगे। एक और राउंड, लेट्स स्टार्ट। Relax. 2 deep breaths. और अब आगे की एक्सरसाइजेस के लिए पीठ के बल लेट जाना है और दोनों पैरों को सीधा वॉल पे रखना है। पहले देख लीजिए, फिर आप उस तरीके से लेट जाएंगे। दीवार के पास सरक जाना है। बैक जो है अच्छे से फ्लोर पे रेस्टेड है, फ्लोर पे है, और दोनों पैर जो है वो सीधे है ऐसे दीवार पे। ठीक है, ये पोजीशन में आ जाइए, विपरीत करनी। पीठ टेका के रखिए वॉल पे, सॉरी पूरी पीठ फ्लोर पे, और दोनों पैर जो है वो वॉल पे। ध्यान दीजिए कि आपके जो हिप्स है वो पूरे टच हो रहे हैं वॉल को, बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, पूरा ये सरक के सट के दीवार से बैठना है। दीवार को पूरा हिप से लेकर एड़ी तक, हिप जॉइंट से लेकर एड़ी तक पैरों को पूरा सपोर्ट है वॉल का। पूरी पीठ फ्लोर पे है और दोनों पैर वॉल पे सपोर्टेड हैं। विपरीत करनी में रुकेंगे। इससे जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, पैरों में जो लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेटेड है या जिनको वेरिकोज वेन्स है और ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ वापस पंप नहीं हो पाता खुद से, के लिए ये पोजीशन है। विपरीत करनी मतलब स्टैंडिंग के उल्टा कर रहे हैं, ताकि पैरों में जो लैक्टिक एसिड, अदर फ्लूइड्स, ब्लड है वो नीचे की तरफ फ्लो हो, हार्ट की तरफ। ऐसे रहने से जो भी पैरों में लिक्विड्स है वो उल्टा फ्लो होंगे ना, नीचे की तरफ, हार्ट की तरफ इजीली, और उसी से नेक का जो पेन है, काफ मसल्स का जो पेन है वो रिलीफ होगा। 1 मिनट तक हम और विपरीत करनी में रुकेंगे। दोनों हाथ साइड में रख दीजिए, आंखें बंद, आराम से वॉल पे पूरे पैर टिका के रखिए, हिप से लेकर एड़ी तक, आंखें बंद एंड होल्ड। एंड रिलैक्स। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास।
एक और गहरी और लंबी सांस, छाती और पेट को पूरा फुलाते हुए लंबी सांस। बिल्कुल धीरे प्रश्वास। दोनों पैर जो है उनमें अब अंतर दे दीजिए, दोनों पैरों में स्पेस दे दीजिए, अंतर दे दीजिए मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम अंतर दे सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा पैरों को फैला सकते हैं उतना मैक्सिमम फैला दीजिए। इनर थाई में स्ट्रेच फील होगा, पैरों की जो इनर मसल्स है थाई से लेकर जंघाओं से लेकर एड़ी तक मसल्स में स्ट्रेच फील होगा, उसे होल्ड कीजिए, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए और अगेन 1 मिनट के लिए होल्ड, स्ट्रेच को होल्ड कीजिए। तो इनर थाई से लेके जंघाओं से लेके एड़ी तक जो स्ट्रेच है उसे होल्ड कीजिए 1 मिनट के लिए। And relax, एक गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास और दोनों तलवे मिलाते हुए पैर फोल्ड कर लीजिए ऐसे, दोनों पैरों के तलवे मिलाते हुए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं इंस्ट्रक्शंस पे, बाकी लोग और ध्यान दीजिए। तलवे मिलाते हुए पैर फोल्ड कर लीजिए ऐसे। सुप्त बद्ध कोणासन, सुप्त बद्ध कोणासन। पीठ अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया था, पूरी पीठ जो है वो फ्लोर पे अच्छे से रेस्टेड है, टिकी हुई है कंटिन्यूअसली, इसलिए कोई भी बैक की तकलीफ हो वो लोग भी आराम से सारे आसन कर सकते हैं, सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्योंकि बैक को कांस्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अब ये जो है सुप्तबद्ध कोणासन, ये मेजरली हम 3 जॉइंट्स के लिए देख रहे हैं, पैरों के 3 मेजर जॉइंट्स के लिए ये वाली एक्सरसाइज सुप्तबद्ध कोणासन। हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के लिए। ठीक है, ये 3 जॉइंट्स के लिए देख रहे हैं। तलवे मिलाइए और यहाँ पे ऐसे एक डायमंड डायमंड शेप एक आकृति बनेगी, डायमंड शेप बनेगा, उसको होल्ड कीजिए, दोनों हाथ जंघाओं पे रखिए, थाइस पे रखिए और पैरों को जो है वो थोड़ा थोड़ा वॉल की तरफ पुश कीजिए। एक बार देख लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं पे, थाइस पे और धीरे धीरे दोनों पैर ऐसे वॉल की तरफ पुश कीजिए, कोहनियां सीधी हो जाएंगी। फिर से बताती हूँ मैं, तलवे मिला लीजिए, यहाँ एक डायमंड बनेगा, दोनों हाथ थाइस पे, जंघाओं पे और जंघाओं को, पैरों को दीवार की तरफ धक्का देना है, पुश करना है। यस, एंड होल्ड, होल्ड कीजिए, इस आसन में रुकिए, पूरा आपको स्ट्रेच फील होगा इनर थाई मसल्स पे, जो 3 मैंने जॉइंट्स बताए उनपे स्ट्रेच फील होगा, हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट्स में, पूरे लेग के मसल्स में स्ट्रेच फील होगा, इनर थाई मसल्स में ज्यादा स्ट्रेच फील होगा, दोनों हाथों में स्ट्रेच फील होगा। होल्ड करके रखेंगे 1 मिनट तक, मैं समय देख रही हूँ।
आंखें बंद रखिए और सुप्त बद्ध कोणासन में होल्ड कीजिए 1 मिनट तक। एंड रिलैक्स। एक लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए प्रेशर रिलीज कर दीजिए। हाथ नीचे ले लीजिए जमीन पे और दोनों पैर सीधे, घुटने सीधे करके पैरों को टेकाइए। कोई कोई लोगों का बॉल के बीच में और पैरों के बीच में गैप आ गया है, गैप मत लाइए, बिल्कुल टेका के रखिए, बिल्कुल सट के रहना है दीवार से। आगे थोड़ा सरक जाइए और फिर से टेक जाइए बॉल पे। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। दोनों हाथ जो है वो ऐसे साइड में कंधों की सीध में ले लीजिए, साइड में शोल्डर्स की लाइन में। और कमर के लिए अब हम देखेंगे रिलैक्सिंग मरकटासना। बिल्कुल धीरे धीरे करना है इसको, बिल्कुल स्लो, झटका नहीं देना है और आराम से करना है। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर एक साथ राइट साइड लेते जाइए, बिल्कुल धीरे, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैर राइट साइड लेते जाइए, मैक्सिमम राइट साइड। अल्टीमेटली हमें नीचे रख देना है फ्लोर पे। बिल्कुल धीरे करना है, घुटना सीधा है, दोनों पैर एक साथ, एक के ऊपर एक राइट साइड है एंड होल्ड। 1 मिनट तक रुकिए। तब बैक में जो है वो स्ट्रेच फील करेंगे, कमर में स्ट्रेच फील करेंगे एंड होल्ड फॉर 1 मिनट। आंखें बंद रखिए। एक लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए फिर से धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैर वापस, बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैर वापस सेंटर में। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे से प्रश्वास। और दोनों पैर जो है हम एक साथ लेफ्ट साइड ले लेंगे, पर बहुत स्लो, बहुत स्लो, ताकि कमर पे कोई झटका ना आए। इससे धीरे धीरे दोनों पैर लेफ्ट साइड ले, स्लो स्लो, झटका मत कीजिए। घुटने दोनों सीधे हैं। सो
स्लो, धीरे धीरे आइए, यस वेरी नाइस। घुटना सीधा, दोनों पैर बिल्कुल सीधे हैं और एक के ऊपर एक लेफ्ट साइड है, गर्दन सेंटर में और आंखें बंद। 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं समय देख रही हूँ। एंड रिलैक्स, एक लंबी सांस, बहुत ही स्लो सांस छोड़ते हुए दोनों पैर वापस सेंटर में ले आना है। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। एक और बार गहरी लंबी, धीरे धीरे प्रश्वास। दोनों पैर ऐसे फोल्ड कर लीजिए ताकि तलवे वॉल पे रहे। दोनों पैर ऐसे फोल्ड कर लीजिए ताकि तलवे जो है वो वॉल को टच करें और हाथ साइड में ले लीजिए, शरीर के साइड में। सेतु बंदासन, दोनों पैरों से वॉल पे अच्छी ग्रिप बना के रखिए, टाइट ग्रिप बना के रखिए वॉल पे। धीरे धीरे जो है सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, हाथ नीचे रखेंगे, हाथों से सपोर्ट करेंगे कमर को ऐसे। हाथ जो है वो कमर के नीचे, कमर को सपोर्ट है। और धीरे धीरे थोड़े पैर ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं और ऐसे कमर को जमीन से ऊपर उठाना है। वेरी नाइस, जितना आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए, 30 सेकेंड के लिए मैं टाइम देख रही हूँ। एक लंबी सांस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बैक नीचे। 2 deep breaths। फिर से एक बार सांस लेते हुए कमर ऊपर, होल्ड। 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए, मैं टाइम देख रही हूँ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस बैक नीचे। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास और एक लास्ट बार सेम रिपीट करेंगे, एक आखिरी बार सेतु बंदासना।
रेडी हो जाइए, 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड, होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर नीचे, दोनों पैर सीधे कर लीजिए। रिलैक्स, 2 डीप ब्रेथ्स। और एक लास्ट आज के लिए एक्सरसाइज, फिर से अगर गैप आ गया है पैरों में और बॉल में तो थोड़ा आगे सरक जाइए, सरक के बिल्कुल। आज का लास्ट आप देखेंगे आसन, पवन मुक्त आसना, जो हमने पहले भी देखा था चेयर के साथ। राइट लेग जो है वो फोल्ड कर लेंगे ऐसे, राइट पैर पेट के पास फोल्ड, दोनों हाथों से ये पैर को पकड़ लेंगे और गर्दन उठाएंगे। कोशिश करेंगे माथा जो है वो घुटने को लगे। गर्दन उठाएंगे, कोशिश करेंगे माथा घुटने को लगाने की। पैर को पकड़ के रखिए दोनों हाथों से, होल्ड, 1 मिनट तक रुकिए। धीरे धीरे गर्दन नीचे, हाथ खोल के साइड में और राइट पैर सीधा। अब लेफ्ट पैर फोल्ड कर लीजिए पेट के पास, तलवा वॉल को लगा हुआ, तलवा दीवार को लगा हुआ, और दोनों हाथों से होल्ड कीजिए पैर को। धीरे धीरे सिर उठाइए, माथा घुटने को लगाने की कोशिश, होल्ड फॉर 1 मिनट। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, दोनों हाथ धीरे धीरे साइड में और लेफ्ट पैर सीधा। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। अब दोनों पैर एक साथ फोल्ड कर लीजिए, दोनों पैर फोल्ड, तलवे दीवार पे नहीं, सिर्फ घुटने में फोल्ड कीजिए। हाँ, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, पेट के ऊपर थोड़ा दबाव, और बिल्कुल धीरे से सिर उठाइए, फोल्ड कीजिए।
धीरे धीरे सिर नीचे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में और दोनों पैर सीधे। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और बार लंबी सांस, और फाइनली दोनों पैर जो है वो ऐसे सुखासन में जैसे फोल्ड करते हैं पालकी में, वैसे सिंपल फोल्ड कर लीजिए। जैसे पालकी में फोल्ड करते हैं, एक पैर फोल्ड फिर दूसरा पैर फोल्ड, जैसे सिटिंग में पालकी में फोल्ड करते हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। लेफ्ट पैर फोल्ड सिंपल, और राइट पैर फोल्ड पालकी में सुखासन। यस, फोल्ड, दोनों हाथ घुटनों पर, पीठ अच्छे से कंफर्टेबली टेका लीजिए, एडजस्ट कीजिए, और पीठ कंफर्टेबल रखिए बैक पे, दोनों हाथ घुटनों पर। और आंखें बंद, सांस छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद रखिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। बाकी सब थॉट्स को साइड में रख के पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे लगाइए। बाकी सब थॉट्स को साइड में रखते हुए सिर्फ 2 मिनट के लिए पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे लगाइए। दूसरे थॉट्स आते रहेंगे, उनको बार बार साइड में करके बार बार ध्यान ब्रीदिंग पे ले आना है।
स्लोली धीरे से चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट ले आइए। दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करेंगे। और धीरे धीरे दोनों हथेलियां मिलाइए, मल कर थोड़ा सा वॉक करके दोनों हथेलियां मलकर थोड़ा वार्म करके आंखों पे रखिए। चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए धीरे से आंखें खोलिए, पैर सीधे कर लीजिए, मोड़कर पैर मोड़कर एक करवट हो जाइए, पैर दोनों मोड़कर एक करवट हो जाइए और बिल्कुल धीरे धीरे उठ के बैठिए। Thank you so much for joining. I Okay, will ma'am. adjourn Namaskar. our session for today. Thank you, Okay. madam. Thank you. Very nice session, ma'am. थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर, पूछिए। मेरे इसमें नेक में पिलो की वजह से खिंचाव आया है, तो वो कम नहीं हो रहा है इवन। हेलो मैम। हाँ डॉक्टर सावंत जी बोलिए। मेरे नेक में जैसे पिलो पे सोने के बाद कभी कभी खिंचाव आता है ना, तो वो नेक पेन 2-3 दिन से है। तो मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, जैसे इधर करना ऊपर नीचे या गोल घुमाना, तो भी कम नहीं हो रहा है। तो कुछ स्पेसिफिक है क्या योगा कर सकते इसके लिए? जी जी, पहले तो आज आप रेस्ट लीजिए और नेक के कोई भी मूवमेंट्स मत कीजिए, ठीक है? आज मत कीजिए। कल का जो हमारा सेशन है वो थोड़ा रिलैक्सिंग सेशन है, आराम से करने वाला सेशन है, उसमें हम नेक के एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? कल के सेशन में मैं ले लेती हूँ। आज आप नेक को कुछ भी स्ट्रेन मत दीजिए, रिलैक्स सॉफ्ट तकिए पे सोइए या बिना पिलो के सोइए, ठीक है? हेलो मैडम। तो कल का थैंक यू मैम। हेलो। हाँ हम यस डॉक्टर बोलिए। मैडम अभी ये योगा करते हुए रिलैक्स महसूस हो रहा है, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस का थोड़ा सा तकलीफ होती है, थोड़ी तकलीफ। जी जी, तो ये जो आज किया, जी तो इससे रिलैक्स यानी हो जाएगा या ज्यादा होगा, ऐसा कुछ? आज 2 पार्ट्स में किया ना, तो जो सेकेंड वाला किया जिसमें कि बैक जो है वो कंटिन्यूअस फ्लोर पे है, टिकी हुई है। हाँ सेकेंड पार्ट किया, एक स्टैंडिंग किए थे और एक लेट के जो किए थे, हाँ पीठ मैडम। जिसमें टेक, हाँ वो वाले आप कर सकते। सेकेंड पार्ट जो किया था, और जो फर्स्ट डे हमने चेयर योगा देखा था, सेकेंड डे चेयर योगा लिया था आपका, हाँ हाँ तब किया आपने, वो। हाँ वो ये दोनों आप कर सकते हैं। हाँ वो चेयर योगा यानी इजीली होता है मैडम उतना? हाँ वो आपके लिए है, करेक्टली आपके लिए है। स्पॉन्डिलाइटिस मैंने बताया था वो सेशन में भी, जिनको कोई भी बैक का इशू है, स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस है, लोअर बैक में बहुत पेन रहता है, उनके लिए चेयर योगा बहुत अच्छा है। और आज का जो सेकेंड पार्ट किया, जो लेट के फ्लोर पे जिसमें सपोर्टेड थी बैक, वो वाले आप कर सकते हैं। ठीक है मैडम, उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन कभी कभी स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द होता है। नहीं नहीं, पर ध्यान देना चाहिए, तकलीफ नहीं भी हो तो, स्पॉन्डिलाइटिस है तो कमर की एक्सरसाइजेस थोड़ी ध्यान देके ही करनी चाहिए।
यस मैडम, थैंक यू मैडम. थैंक यू. तो थैंक यू मैडम, अभी तो थैंक यू. मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं. हॅलो यस मैम. हॅलो हाँ सर बोला. मॅडम एक मेसेज आला होता ग्रुपवर ते क्विजच्या संदर्भात. ठीक आहे सर, ते आपण डिस्कस करूया. मॅडमला काही इन्स्ट्रक्शन्स ओ- द्यायचे ओके पहिले ते ओके कंप्लीट. ओके 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 यस ओके मैम. कल का सेशन हम एकदम रिलैक्सिंग सेशन रखेंगे. आज हमने अच्छे से स्ट्रेचिंग किया है तो कल थोड़ा रिलैक्स करेंगे. तो कोई भी एक और थोड़ा मेडिटेट करेंगे. ठीक है. तो थोड़ा एक कोई भी रूम में आप बैठिए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो. परिवार वालों को, फैमिली वालों को बता दीजिए कि 1 घंटा ये थोड़ा हम मेडिटेट कर रहे हैं तो डिस्टर्ब ना करें. ऐसा करके इन्फॉर्म करके रखिए उनको, रिक्वेस्ट करके रखिए. तो एक रूम में आप बस बैठिए आराम से, नॉर्मल नीचे फ्लोर पे मैट डाल के, और आसपास ज्यादा आवाजें नहीं हो, ऐसा कोशिश करिए. थैंक यू. ओके मैम. थैंक यू सो मच मैम. यस मैम, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. पार्टिसिपेंट्स Thank you, प्लीज ma'am. मीटिंग को लीव मत करिए. हाँ, गजानन सोनवणे सर, काय डाऊट होता विचारा. किसी को कुछ पूछना था अभी? एनीवेज वो अनम्यूट करते हैं, तब तक आप अटेंडेंस दीजिए. अमित बंसोड़ सर, अनम्यूट करके अटेंडेंस दीजिए. अमित बंसोड़, अनिकेत मदनकर, प्रेजेंट मैम. चंद्रशेखर सर. देखिए, जो अभी वर्बल अटेंडेंस नहीं देगा ना, मैं उनकी अब्सेंटी मार्क कर रही हूँ ये सेशन में. चिन्ना सर, दीपक अंभोरे, चंद्रशेखर सर, मी मार्क केली अटेंडन्स तुमची. ठीक आहे. आवाज नाही येत नाही, बट व्हिडिओ ऑन आहे, तर मी मार्क केली अटेंडन्स. दीपक अंभोरे, again he is absent. He was absent in yesterday's both the sessions as well as in previous week session also. Deepak Ambole sir was not there. He has just joined the meeting and just wandering here and there. तो participants आप please ऐसा मत करिए. You are actually participating. If you are willing to join this course, तो आपको sincerely ये course करना है तो आप कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं. मैं सभी को ये इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ. आई मे बी क्वाइटली हार्श, बट दीपक अंबरे सर को मैंने 3 times कॉट हिम. कल भी मैंने उनको कॉल किया था जब शाइनी जी मैडम का ग्रुप डिस्कशन वाला सेशन था, तो वो अपने वाइफ को छोड़ने के लिए कोई सेंटर पे गए थे एंड ही हैज जस्ट ज्वाइन द सेशन. अगर ऐसा मुझे फिर से दिखता है तो मैं उसी वक्त आप लोगों का जो भी पर्सन होंगे उनका रजिस्ट्रेशन में कैंसिल कर दूंगी, बिकॉज आई एम आंसरेबल टू हायर अथॉरिटीज. आपके साथ हमारे डायरेक्टर सर भी इसमें ज्वाइन करते हैं मीटिंग में, तो आप ही देखिए कि अपना इम्प्रेशन मतलब कैसे होता है. तो यू योरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस जो भी लास्ट में आएंगे. मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर वेरी सिंसियर, अच्छे से कर रहे हैं सभी लोग, बट ये 1-2 पार्टिसिपेंट्स के वजह से पूरी बैच अपनी खराब हो रही है. तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए. अभी अपन 3rd वीक में आ चुके हैं ये सेशन, मतलब ये FIP. मंदा मैडम, मंदा थेंगणे, और सारे सेशंस इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि ये योगा सेशन है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस अगर आपने ज्वाइन किया है FIP तो. मैं भी यहाँ पे आपके साथ 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहती हूँ. आई एम ऑल्सो डुईंग योगा अलॉन्ग विथ यू. रिसोर्स पर्सन इतने अच्छे से जिद्दीने शिकवतात ते लोक, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी यायला पाहिजे म्हणून. तर आता तुमची पण काही ड्यूटी असणार ना सर. आणि मॅडम लोग तो कभी व्हिडिओ ऑन नहीं करते हैं ना. मंदा, 3च मॅडम आहेत. तर तुम्हाला थोडंसं सेशनला लाईव्हली ठेवावं लागेल, म्हणजे समोरच्याला शिकवताना पण आनंद मिळतो. मंदा थेंगणे, नीरव पांड्या. यस मैडम. यस मैडम. आपका जो क्विज का डाउट था वो मैं इसके बाद क्लियर करती हूँ. अर्चना मैडम, जी जी जी. अर्चना पत्की, यस मैडम. हर्षल गजबिये, मैडम. पंकज कावरे, यस मैम. प्रशांत येंडे, यस मैडम. यस मैडम. सावंत सर, यस मैम.
ओम प्रकाश पंचभाई सर, Yes, madam. रवींद्र तिरपुडे सर, येस मॅडम. विलास वाणी सर, येस मॅडम. विनोद कुमार चोपकर सर, येस मॅडम. गजानन सोनोने, Yes, madam. सोना कुमार मैम, Yes, ma'am. जितेंद्र किरसन, Yes, madam. ललिता निकम, Yes, ma'am. मनोज ठाकरे सर, Yes, madam. वैशाली सुखदेवे, Yes, ma'am. ओम प्रकाश सर, झिमटे, येस मॅम. येस मॅम. पंकज निंबाळकर, Yes, madam. राम बुटके, Yes, madam. विजित मेश्राम, विजित मेश्राम. See, he is in the meeting, logged in, but unable to unmute and give his attendance. So I am marking him as absent. Vinit Anand Pawar. Yes, ma'am. या सो देखिए अभी जिन्होंने अटेंडेंस नहीं दी है उनको मैंने एब्सेंट मार्क किया है, दो दे आर इन द मीटिंग बट आई एम मार्किंग देम एज एब्सेंट. तो अभी Madam, आगे I am- देखिए. काय नाव सर? डॉक्टर आंबोरे, दीपक आंबोरे. कुठे गेले होते सर? अटेंडन्स घेत होती तेव्हा. आणि सेशनमध्ये पण व्हिडिओ ऑन नाही केलाय तुम्ही. यापूर्वी कधीच व्हिडिओ ऑन नाही केला आहे. मी तुम्हाला काल थर्ड टाइम वॉर्न केलेलं आहे. आता मी यानंतर ॲज अ कोऑर्डिनेटर आय विल नॉट से अ सिंगल वर्ड टू एनी ऑफ द पार्टिसिपंट्स. नाव इट्स Okay, madam. युअर ड्युटी टू हाऊ टू कंटिन्यू द सेशन अँड हाऊ टू अर्न युअर ग्रेड्स. काल बघा मी एक Right. म्हणजे लाईव्ह एक्झाम्पल सांगते तुम्हाला. रेकॉर्डिंग बंद करते